मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का घिनौना खेल उजागर। मुख्यमंत्री की बेशर्मी पर जीतू पटवारी का सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के फर्जी दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गरीबों, किसानों और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में अरबों रुपए का गबन, फर्जी बिलिंग और कागजी प्रगति का घिनौना खेल सामने आया है। शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी बेशर्मी से मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया, जबकि हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में केंद्र की हर योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ये भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को छीन रहा है। आने वाले नियम और कानूनों से चले। मैंने मोहन यादव जी को पत्र इसीलिए लिखा कि आप इसमें चूंकि सरकार के प्रमुख हैं तो पहल करें, हाईकोर्ट से बात करें, उसका निराकरण करें। वर्ग संघर्ष होगा तब हम जाते हैं क्या? तो मैं मानता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है समाज में समरसता का। जिस व्यक्तित्व ने संविधान का निर्माण किया वो व्यक्ति तो देश की समरसता की बात करेगा और समरसता से बननी चाहिए, इसके हम पक्ष हैं। कल बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई ने आदरणीय मुख्यमंत्री सरकार के किए हुए जब घोड़े दौड़ रहे थे तो चने की कीमत याद नहीं थी, अब चने की कीमत इस सरकार की है। गुंगा वो भी होता है जिसकी जबान नहीं चलती, गुंगा वो भी होता है जो सच बोले। शिवराज सिंह की चोरी की सरकार थी, ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार, जितने चोर हैं उनको कब्जा करने की मोहन सरकार नहीं है, मोहन सरकार। आप देखो बखान हो रहे थे, मैं दो से बात करना चाहता हूं, एक देश के, एक प्रदेश के। मोदी जी के 11 साल आप सब जिस सुधार से लेस है, प्रेस वो 151वें स्थान पर है। जो दुनिया के सूचकांक में हम 151वें स्थान पर। मोदी जी के 11 साल कुपोषण, भारत 120 देशों में 105 नंबर पर। 11 साल 197 देशों में भारत 142 स्थान। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है, सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार। ये मोदी जी के 11 साल।
आबादी, 45% आबादी कृषि में जीवन जीने पे निर्भर हो। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लोग जो हैं वो 45%, 55% लोग खेती से खा सकते हैं, बाकी लोग जीवन नहीं जी पाते। किसान की आय दुनिया में सबसे निचले स्तर पर भारत में, पाकिस्तान से भी। किसान की आय जो डबल इनकम की बात हुई थी, लाभ का धंधा बनाने की बात हुई थी, एग्रीकल्चर में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना बजट डाला, 4 गुना। तो कृषि में 4 गुना बजट में मिला क्या? किसान को सम्मान निधि 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज सम्मान। मोदी के 11 साल दुनिया के 5 इकोनॉमी की तुलना करें तो महिलाओं की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी, चौथे नंबर की इकोनॉमी भारत दुनिया में, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिले। यहाँ पे छतरपुर में एक दलित गया राशन लेने, बीजेपी के नेताओं ने गोली दी। मोदी जी के 11 साल, भारत के गांव का व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी महीने की 4,000 रुपए में चलती, 1 लाख रुपए आय इनकम बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है भारत की, पर जिंदगी जीने में उसको 4,000 खर्च करने के दुर्बलता है। भारत सरकार के आंकड़े, ये सारे आंकड़े मेरे लिए। मोदी जी के 11 साल पलायन बांग्लादेश, पाकिस्तान से ज्यादा। सबसे गरीब देशों की सूची में जो पलायन होता है वो भारत में होता है। मोदी जी के 11 साल ये कल भाषण कर रहे थे तो समझना पड़ेगा कि मोदी जी के 11 साल में मानव विकास सूचकांक 193 देश में 134 स्थान। मोदी जी के 11 हैप्पीनेस इंडेक्स, जिंदगी खुशहाल है, आर्थिक संपन्न है, अच्छा शासन है, पूरा देश समृद्ध है, तो हैप्पीनेस थोड़ा था। जो हैप्पीनेस सूचकांक 143 देशों की सूची में हम 126 पर्यावरण की दृष्टि से सरकार क्या कर रही, भारत देश की स्थिति क्या है? 143 देशों में, 180 देशों में सबसे निचले स्थान पे भारत। पर्यावरण में कभी कोई प्रोग्राम देखा आप लोगों ने? भारत सरकार का, प्रदेश की सरकार का, एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा सेना के नाम। वो हमारे कृषि मंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं। मोदी जी के 11 साल भ्रष्टाचार, 180 देशों की गणना में भारत में चोरी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की मार, अपनी बार मोदी सरकार।